कैट एग्जाम का लास्ट मंथ एंड द कॉमन फीलिंग्स दैट यू वुड बी एक्सपीरियंसिंग इज कि एंजाइटी हो रही है, नर्वसनेस है, लो फील हो रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं फील हो रहा है, इवन इफ अगर आपने तैयारी की है तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो या ब्लैंक फील हो रहा है. सो इट इज अंडरस्टैंडेबल. एट द सेम टाइम आई नो यू वुड वांट टू सॉर्ट थिंग्स आउट, व्हिच बेसिकली मींस कि क्या करना है लास्ट मंथ में. सो आई एम गोइंग टू शेयर 3 थिंग्स इन दिस वीडियो. लास्ट मंथ का क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है फॉर एवरी सेक्शन इन दिस मंथ, एंड फाइनली सम जनरल टिप्स जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रहे. सो डोंट वरी, वी विल बी एबल टू नेविगेट इट. लास्ट मंथ के प्लान के साथ स्टार्ट करते हैं. इस मंथ में आपको बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ मॉक्स लेने होते हैं. काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि हर दिन एक मॉक लेना है. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. वो जिनके 99 प्लस आ रहे होते हैं उनके लिए है, बिकॉज दे नीड टू डिवाइस एन अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, बट टेक लिमिटेड नंबर ऑफ मॉक्स. कितने मॉक्स, उसके लिए आई एम शेयरिंग दिस टाइमलाइन विद यू. इसमें जहां जहां सर्कल है वहां वहां आप एक मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो ऑल्टर इट बेसिस योर अवेलेबिलिटी. अगर आपके पास मॉक्स कम पड़ रहे हैं तो ये जो एक्सेल शीट मैंने बनाई थी, इसकी 4th शीट में आपको मॉक्स मिल जाएंगे. ये सब फ्री हैं, सो आप इनको भी यूज कर सकते हो. सेकंड पॉइंट, इस मंथ में आप कोई भी नई चीज पिकअप नहीं करोगे. सो नो न्यू कॉन्सेप्ट्स, नो न्यू फॉर्मूलाज. जो भी आपने किया है उसी को यूज करके फर्दर सॉलिडिफाई योर स्ट्रेंथ्स, व्हिच आई विल एक्सप्लेन लेटर. थर्ड पॉइंट, आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का सोर्स होना चाहिए आपके पास्ट ईयर पेपर्स या फिर के जो मॉक टेस्ट आप ऑलरेडी ले चुके हो इन द पास्ट. एट दिस पॉइंट, पिकिंग अप अ बुक टू गो थ्रू द बेसिक क्वेश्चंस वुड नॉट हेल्प एज मच, बिकॉज आपको कैट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है. पॉइंट नंबर 4, फॉर्मूला बुक. अगर आपने अपने सारे फॉर्मूलाज को नोट करके एक बुक ऑलरेडी बनाई है, यू हैव टू रेगुलरली रिवाइज इट. आई विल शेयर कि कितने टाइम्स. ऑल्टरनेटिवली मैंने एक फॉर्मूला बुक ऑथर भी की हुई है इन एसोसिएशन विद ओसवाल बुक्स, तो आप वो बुक भी रेफर कर सकते हो. आई विल ट्राई कि इसका किंडल वर्जन मैं कुछ दिनों के लिए फ्री करवा पाऊं, सो यू कैन एक्सेस इट. अदरवाइज आप इसका फिजिकल कॉपी भी परचेज कर सकते हो. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा. अब रिवाइज करना कितनी बार होता है, सो मोस्टली मेरा वीकेंड्स पे रिविजन हो जाती थी, लेकिन अगर वीकडे में मैं कभी मॉक ले रही हूँ तो उससे पहले भी आई यूज्ड टू रिवाइज द एंटायर फॉर्मूला बुक. सो अब ये मंथ का प्लान हो गया. अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, व्हिच इज स्ट्रैटेजाइजिंग, कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस लास्ट मंथ में. सबसे पहली बात, आपको एक विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करनी होती है. व्हाट दैट मींस इज आप उस 120 मिनट के पेपर को कैसे विजुअलाइज करोगे, कैसे उसे अटेम्प्ट करोगे. इसको आपको फर्दर ब्रेक करना होता है सेक्शन वाइज. सो 40 मिनट्स ऑफ ईच सेक्शन, इसको आप 335-2, 335-2 एंड 733 कर सकते हो. इसका मतलब एक्सप्लेन करती हूँ. सो वीआरसी और डीएलआर के अंदर फर्स्ट 3 मिनट्स यू विल स्पेंड स्कैनिंग द सेक्शन एंड डिसाइडिंग कि क्या ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट होना चाहिए. देन 35 मिनट्स के लिए यू विल अटेम्प्ट इट, एंड लास्ट के 2 मिनट में 2 काम होते हैं. एक तो जो भी आप वाइंड अप करते हो, जो क्वेश्चंस आपने छोड़े थे, आपको लग रहा है इजी थे बट छोड़ दिए या गेस करने हैं, उनको आप अटेम्प्ट कर लेते हो. एंड सेकेंडली, आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो फॉर द नेक्स्ट सेक्शन. दैट इज कॉल्ड अ मेंटल स्विच. बेसिकली आप जब वीआरसी सेक्शन से मूव करोगे डीएलआर की तरफ, अगर आपने वो 10 सेकंड प्रोसेस करने के लिए नहीं लिए होंगे, यू माइट गो ब्लैंक व्हेन डीएलआर स्टार्ट्स. सो जस्ट गिव योरसेल्फ 10 seconds टू बी प्रिपेयर्ड दैट अ न्यू सेक्शन इज स्टार्टिंग, सो दैट यू कैन ट्रीट एवरी सेक्शन सेपरेटली एज अ डिफरेंट एग्जाम. कॉन्ट में स्टार्टिंग में 7 मिनट्स हैं. रीजन बीइंग, कॉन्ट में एक टेक्निक यूज होती है जिसका नाम है राउंड्स टेक्निक. विल टॉक अबाउट इट. उसमें आपको फर्स्ट राउंड में क्वेश्चंस करने होते हैं. सो 7 मिनट्स जनरली इज व्हाट पीपल स्पेंड इन दैट फर्स्ट राउंड. उसके बाद 30 मिनट्स आप बाकी के राउंड्स करते हो, एंड लास्ट के 3 मिनट्स में आप वो क्वेश्चंस पिक करोगे जो आपको लगता है कि आपके फंस गए थे या फिर के इजियर थे बट हो नहीं पा रहे थे. सेकंड पॉइंट अंडर स्ट्रैटेजी इज टू सॉलिडिफाई योर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी. अगर किसी की स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं फाइनलाइज हुई है, देन यू हैव टू अटेम्प्ट अ पर्टिकुलर मॉक यूजिंग अ स्ट्रैटेजी. वर्क करता है तो उसे रिपीट करना है, नहीं वर्क कर रहा तो उसे इंप्रोवाइज करना है, कुछ चेंजेस लाने हैं, एंड नेक्स्ट टाइम ट्राई करके फिर पूरा प्रोसेस रिपीट करना है. थर्ड पॉइंट इज अ सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी. सो वीआरसी में मिनिमम 3 आरसीज अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. द मोर यू अटेम्प्ट, द हायर द लाइक्लीहुड ऑफ अ बेटर परसेंटाइल. वीए के अंदर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, अदर देन पैराजंबल्स लीव देम टू द लास्ट. वीआरसी के अंदर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, व्हिच इज कौन से ऑर्डर में आप आरसीज को सॉल्व करोगे. सो स्पेंड टाइम डिसाइडिंग कि कौन से फैक्टर्स के ऊपर आप करोगे. इसके ऊपर एक एंटायर वीडियो बन चुकी है पहले, दैट आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. गो एंड वॉच इट इफ यू हैवंट. वीआरसी इज वन ऑफ दोस सेक्शंस जहां आपको कैलकुलेटेड गेसेस लगाने चाहिए, बिकॉज ऑप्शंस क्लोज जरूर होते हैं लेकिन स्टिल एलिमिनेट किए जा सकते हैं, व्हाइल बाकी दोनों सेक्शंस में इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट. द फाइनल पॉइंट अंडर वीआरसी इज कि अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, देन द बेस्ट सोर्स राइट नाउ विल बी पास्ट ईयर पेपर्स. उनको पिक करके उनके आरसीज को प्रैक्टिस करो. मूविंग ऑन टू डीआईएलआर. डीआईएलआर में भी सेट सिलेक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट.
मिनिमम 2 सेट आपको करने चाहिए। जनरली लोग 2.5 सेट कर पाते हैं, विच इज 2 कंप्लीट सेट्स और थर्ड सेट के कुछ क्वेश्चंस। डीएलआर के अंदर आपकी एक्यूरेसी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मिनिमम 80% एक्यूरेसी मेंटेन करने का ट्राई करो, इवन इफ अगर आपके अटेम्प्ट्स कम है। रीजन बीइंग कम अटेम्प्ट्स और हायर एक्यूरेसी पे भी लोगों की 99 परसेंटाइल आती है इन कंपैरिजन टू अटेम्प्टिंग अ लॉट एंड नॉट गेटिंग द क्वेश्चंस राइट। डीएलआर के लिए भी द बेस्ट सोर्स इज गोइंग टू बी पास्ट ईयर पेपर्स अलोंग विद मॉक टेस्ट जो आप ऑलरेडी ले चुके हो। क्वांट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर जो राउंड्स टेक्निक की मैंने बात की थी, उसमें आप पूरे पेपर को 2-3 राउंड्स में अटेम्प्ट करते हो। आई यूज्ड टू अटेम्प्ट इट इन 3 राउंड्स। फर्स्ट राउंड को आप क्विकली गो थ्रू करते हो सभी क्वेश्चंस को एंड यू ट्राई पिकिंग अप अराउंड 5 to 7 क्वेश्चंस जो बहुत इजी नेचर के होते हैं, फेमिलियर होते हैं, शॉर्ट होते हैं, जो डायरेक्ट फॉर्मूला के बेसिस पे सॉल्व किए जा सकते हैं। हर पेपर में ऐसे 5-6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिर आप सेकंड राउंड के अंदर वो क्वेश्चंस पिक करते हो जो आपके स्ट्रेंथ एरियाज से होते हैं और जो इजी नेचर के होते हैं। देन फिर फाइनल राउंड के अंदर आप मॉडरेट टू हाई डिफिकल्टी लेवल अटेम्प्ट करते हो। उसमें भी यू ट्राई मेकिंग श्योर कि आप एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे एंड यू गिविंग अ चांस टू एवरी सिंगल क्वेश्चन। क्वांट के अंदर आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता होनी बहुत जरूरी है। फॉर मी ज्योमेट्री वाज माय वीकेस्ट एंड अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा वर माय स्ट्रॉन्गेस्ट। सो आई न्यू कि मुझे कौन से टॉपिक्स को पिकअप करना है इन द सेकंड राउंड। इफ यू डोंट नो यू हैव टू फर्स्ट फिगर दैट आउट बिकॉज उसके अलावा आपकी अटेम्प्ट स्ट्रेटजी बन नहीं पाएगी। इस समय आपको क्वांट में किस चीज पे फोकस करना चाहिए? अगर आपकी 80 परसेंटाइल से कम परसेंटाइल आ रही है इन दी मॉक्स, देन यू शुड आइडियली बी फोकसिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स। आप जितना भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो उसमें से जो भी आपके स्ट्रेंथ एरियाज हैं उनको सॉलिडिफाई करो। एंड अगर आप 80% से ज्यादा स्कोर कर रहे हो देन वर्क ऑन योर वीकनेसेस, क्योंकि देन आपके बहुत लिमिटेड टॉपिक्स होंगे जिनको आपको फर्दर स्ट्रेंथन करना है। सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी की बात हो गई। नाउ द फोर्थ पॉइंट अंडर स्ट्रैटेजी इज रिलेटेड टू एनालिसिस। जब आप एनालिसिस करने बैठते हो, द फर्स्ट थिंग यू शुड नोटिस कि आपने हर सेक्शन के अंदर कौन से इजी क्वेश्चंस को मिस किया या गलत किया एंड व्हाई। यू नीड टू नोट डाउन कि क्यों क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या अटेम्प्ट ही नहीं हो रहे जो इजी नेचर के हैं, बिकॉज दे आर द वंस यू आर सपोज्ड टू अटेम्प्ट फर्स्ट। द फाइनल पॉइंट अंडर स्ट्रैटेजी एंड इज ऑल्सो एन एनालिसिस पॉइंट इज चेक द एवरेज टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और क्वेश्चन। अगर आपने एक डीएलआर सेट पे एवरेज टाइम जितना भी मॉक में दिखाते हैं ना कि सारे एस्पिरेंट्स ने या टॉपर्स ने कितना टाइम स्पेंड किया, अगर आप उससे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, यू हैव टू फिगर आउट व्हाई एंड यू नीड टू सेट अ टाइम लिमिट कि कितने टाइम के बाद आप उस सेट या आरसी या क्वेश्चन को डेफिनेटली छोड़ दोगे, इरिस्पेक्टिव आपको कितना भी लग रहा है कि आप कर लोगे, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू शुड बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। स्ट्रैटेजी की बात भी हो गई। अब कुछ जनरल टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ विच विल बेसिकली हेल्प यू कीप योर मोटिवेशन लेवल इंटैक्ट। द फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू अ बायोलॉजिकल क्लॉक। इसका मतलब ये होता है कि आप एक ही टाइम पे उठो, एक ही टाइम पे सो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी आपको स्लॉट अलॉट होता है फॉर द पर्टिकुलर डे जब कैट का एग्जाम होगा, उसी पर्टिकुलर स्लॉट पे आप मॉक अटेम्प्ट करो। द रीजन इज बिकॉज हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव फील करेगा इन दैट पर्टिकुलर 2 hour विंडो इफ यू आर यूज्ड टू वर्किंग हार्ड और यूज्ड टू टेकिंग अ मॉक इन दैट सेगमेंट। द सेकंड पॉइंट इज टू नॉट कंपेयर योरसेल्फ। इस पॉइंट पे बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं एंड देखते हैं कि मेरे फ्रेंड के तो आ रहे हैं मार्क्स, मेरे नहीं आ रहे। यू हैव टू अवॉइड दैट एंड वन ऑफ द वेज टू डू दैट इज टू मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ ऑफ अ पर्टिकुलर टारगेट। फॉर एग्जांपल, आपने डिसाइड किया कि आपने इस मंथ में 5 मॉक्स लेने हैं, 6 लेने हैं, 10 लेने हैं, जितने भी, कीप दैट प्रॉमिस। इफ यू स्टिक टू व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड टू योरसेल्फ एंड यू अचीव इट, you won't feel like comparing yourself with others. You'll only focus on the targets that you've set for yourself. इसी पॉइंट को एक्सटेंड करते हुए थर्ड पॉइंट, सेव योर एनर्जी। इस पॉइंट पे अगर आप किसी से घंटों बात कर रहे हो रिगार्डिंग हाउ योर मॉक वेंट और व्हाई इट डिडंट गो वेल, या फिर कि यू आर इन जनरल डिस्कसिंग अबाउट IIMs, एनीथिंग रैंडम, देन इट्स गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम। द फाइनल पॉइंट इज जो सबके डॉक्टर्स और सबकी मम्मियां बोलती होंगी, विच इज दैट ईट हेल्दी, हैव योर मील्स ऑन टाइम, स्लीप प्रॉपरली, हाइड्रेटेड रखो अपने आप को एंड ट्राई अवॉइडिंग any stress ka trigger. For a lot of people, certain occasions cause stress. Try to avoid them as much as possible. So yeah, broadly this was what I had to share about the last month preparation tips or things that you can take care of. I know you will have a lot more to say than me. So whatever is coming to your mind, just let me know in the comments and we can talk about it. Thanks so much for watching this, guys, and all the very best.